Good morning everyone. Today we are going to learn poem number 2 named Geography Lesson. Okay. So open your page number 34 in your textbook. Geography lesson. Before poem start करने से पहले कुछ समरी read करनी है. Can you imagine what your city would like if you saw in from 10,000 feet above the ground? ये जो क्वेश्चन है जो हम जो रीडर है उसको किया गया है कि कैन यू इमेजिन, क्या आप लोगों ने ऐसा इमेजिन किया है, कभी ऐसा देखा है या फिर सोचा है व्हाट योर सिटी, आपका जो सिटी है वो वुड लुक लाइक इफ़ यू सो फ्रॉम 10,000 फीट अबाउ द ग्राउंड, आप जो ग्राउंड है उससे 10,000 फीट हाइट पर जाते हो तब हमारा जो सिटी है वो कैसा दिखता है, आसपास का एटमॉस्फेयर है या फिर ग्राउंड का जो भी सीन है वो कैसा क्रिएट होता है. क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है या फिर उसके बारे में आपने कभी इमेजिन की है. पोएट है ये जुल्फिकर घोष, वो हमें क्वेश्चन करते हैं. नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. नीटली प्लान, ये बहुत ही नीटली प्लान, इट मीन्स बहुत ही क्लियर दिख रहा है. एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, आसपास का जो भी ग्राउंड है जो भी सीन है वो कैसा दिखता है तो बहुत ही जियोमेट्रिक डिज़ाइन में परफेक्ट बना है. जियोमेट्रिक डिज़ाइन इट मीन्स उसकी हाइट कैसी है, उसकी चौड़ाई कैसी है, विड्थ कैसी है, तो बहुत ही जियोमेट्रिक डिज़ाइन से उसे बनाया गया है. आपने ऐसे इमेजिन की है, आपने कभी देखा है. It would strike you as something very different from what is actually is while you are in the thick of it. आप एग्जैक्टली बीच में होते हैं, इट मीन्स ये साइड भी सीन क्रिएट हो रहा है और इस साइड से जब आप मिडल में हो रहे हो तब ये जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा डिफरेंट दिख रहा है. आसपास का जो भी ग्राउंड है, अर्थ है, जब आप स्काई में से बहुत ही हाइट से देख रहे हो तो वो आपको समथिंग डिफरेंट दिखेगा. जैसे कि आप नीचे हो, ग्राउंड पर हो तब आप देख रहे हो और जब आप हाइट पर जाते हो तब वो आपको बहुत ही डिफरेंटली लुक दिखता है. ओके, हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ दिस सिटी. यहाँ पे ये जो पोएट ने कुछ ऐसा सिटी का व्यू है जो हमें डिस्क्राइब किया है. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कोई ऐसे क्वेश्चन है जो पोएट के माइंड में आए हैं जो हमने पोएम के थ्रू बताया गया है. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी पोएम. फर्स्ट स्टैंजा. When the jet sprang into the sky, ये जो जेट है वो एक प्लेन क्या नेम है, तो जब भी ये जेट है वो स्काई में बहुत ही हाइट पर राइज हो रहा है, इट मीन्स फ्लाइंग हो रहा है, बहुत ही ऊपर जा रहा है, तब इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये सिटी का एटमॉस्फेयर, सिटी का लुक कैसा है, वो बहुत ही हाइट से एकदम क्लियर दिख रहा है. हैज़ डेवलप द वे इट है, उसका जो वे है वो कहाँ तक डेवलप हुआ है, कहाँ तक उसकी हाइट है, कहाँ तक उसकी विड्थ है, वो बहुत ही ऊपर से क्लियर दिखाई दे रहा है. सीइंग इट स्केल 6 inches टू दी माइल, उसे हम देख सकते हैं 6 inches का मीनिंग है 1 माइल तक. जब हम वहाँ से फार होते हैं तब उसे हम स्केल में देख सकते हैं. There seem an inevitability, और ये जो सीन है उसे हम बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं, जिससे हम इनएक्सेबिलिटी इट मीन्स उसे अवॉइड नहीं कर सकते. ये सीन कैसा दिख रहा है और ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैसा दिख रहा है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत ही हमें क्लियर दिखता है. अबाउट वॉटन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्सार्ड, उसका जो ग्राउंड है वो बिफोर तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी प्लान नहीं किया है. एब्सर्ड इट मीन्स विदाउट प्लान, तो विदाउट प्लान है वो ग्राउंड है उसे क्रिएट किया गया है, ऐसा हमें बिफोर दिखता है. अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई,
उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं किया बिफोर, और उसकी जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे डिसाइड नहीं की, ऐसा ग्राउंड दिख रहा है। When the jet sprang into the sky, कैसे? तो जब जेट प्लेन है वो राइज हो रहा है, जब वो फ्लाइंग हो रहा है स्काई में, तब आसपास का नीचे का जो ग्राउंड है वो हमें ऐसा लुक दिखता है। सेकेंड स्टैंजा, When the jet reached 10,000 feet, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टैंजा में बात थी वो थी 1 माइल की, इट मीन 6 इंचेस हाइट पर थे, तब क्रिएट नहीं होता कि क्लियर नहीं होता कि ये जो ग्राउंड है वो कैसा क्लियर है, विदाउट स्टाइल और अनप्लानिंग से वो बना हुआ है ऐसा लग रहा है। लेकिन जब जेट है वो पहुँचता है कहाँ तक? 10,000 फीट तक। ओके, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, तो उसको क्लियर हो रहा है कि ये जो कंट्री है वो कैसा है। हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, वहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ हैं और हाइट से दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो रन हो रही है, इट मीन्स बहते ही जा रही है अपने स्ट्रीम में। एंड वाई द वैलीज वेर पॉपुलेट, और वहाँ से दिख रहा है कि ये जो वैलीज़ है, तो हम हाइट में देखते हैं, पहले यहाँ पे हम ग्राउंड पर होते तो हमें वैली नहीं दिखाई दे, लेकिन जब हम हाइट पर जाते हैं तो नीचे जो ग्राउंड पर वैली है वो दिखती है। वैली पर कितनी पॉपुलेटेड, इट मीन कितनी बस्ती है, वो भी वहाँ से क्लियर दिख रहा है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मी, जियोग्राफी लॉजिक में ऐसा कहा गया है कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो जब भी ये वाटर होता है या फिर जो भी ये जो लैंड होती है वो मैन को अट्रैक्ट करती है, इट मीन्स अपनी तरफ आने को वो आकर्षित करती है। क्योंकि हम कहाँ होते हैं? तो जब हम ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं, लेकिन जब हम हाइट पर जाते हैं तो नीचे का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है कि जो हमें अपने आप पर वो अपने साइड खींच रही है, ऐसा हमें फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके ये जो सीन है वो ब्यूटीफुल क्रिएट, जैसे कि वाटर है तो रिवर्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है, या फिर जो वैलीज है तो उसमें फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, या फिर ग्रीनरी है, बहुत ही उसका लाइक है, वो बहुत लुक लाइक लगता है। ओके, तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है, इस वजह से वो अपने आप पर हमें खींच रहा है। वॉज क्लियरली delineated when the jet reached 10,000 feet, was clearly, हाँ वहाँ पे वो बहुत ही क्लियरली शोन करता है। डिलीनिएटेड का मीनिंग है शोन करना, दिखना, कि बहुत ही क्लियरली हमें दिख रहा है। when the jet reached 1000 feet, और लास्ट वो लाइन में कहा गया है कि जब ये जेट प्लेन है वो 10,000 फीट की हाइट पर जाता है तब ऐसा सीन क्रिएट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा है When the jet rose 6 miles high, ये जो जेट है वो 6 माइल तक हाइट पर चला जाता है। It was clear the earth was round, वहाँ से क्लियर होता है कि ये जो अर्थ है वो कैसी है? तो राउंड है। And that it had more sea than land, वहाँ से दिख रहा है कि ये जो हमारी लैंड है वहाँ पे ओनली 1 या फिर 2 या फिर बहुत सारे सी है जो वहाँ से क्लियर दिख रहे हैं, नॉट 2 and 3, लेकिन बहुत सारे मोर देन सीज क्लियर दिख रहे हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other to build, but it was difficult, हमारे लिए ये जो मैटर है वो डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, कि दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, ये जो लैंड है उस पर जो भी मैन रह रहा है तो वो उनको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये जो सी है वो समझ में आता है, रिवर्स है, आसपास का ब्यूटीफुल सीन है, बहुत ही क्लियर एटमॉस्फेयर है, सबको हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो मैन है जो अर्थ पर रह रहे हैं, लैंड पर अपना सर्वाइवल गुजार रहे हैं, जिससे समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कॉजेस द हेट ईच अदर, क्या रीज़न है? तो वो एक दूसरे से बहुत ही हेट करते हैं। उन्होंने अलग अलग डिवीज़न कर रखे हैं, अलग अलग पार्ट बनाए रखे हैं, इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैन को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल, उन्होंने जो वहाँ पे सिटी है वहाँ पे क्या कर रखा है? तो बड़े बड़े अपनी जो वॉल्स है, इट मीन्स बड़े बड़े बिग हाउस बनाए रखे हैं,
फिर भी वो एक दूसरे को किल करने के लिए, अपने एक दूसरे को मारने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे को मार डालो, एक दूसरे को काटो, एक दूसरे से हेट रखो, ऐसा वो कर रहे हैं। फ्रॉम देट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर बाय, ये जो हाइट पर जा रहे हैं तो मैन को समझना क्लियर नहीं है और मैन को हम समझ सकते नहीं हैं। ये जो पोएम के पोएट है वो जुल्फ़िकर घोष है, जिसने इस पोएम में हमें पूरा जो जियोग्राफी लेसन है उसमें पूरा सिटी का सीन डिस्क्राइब किया है। और ये जो एरोप्लेन है या फिर जेट प्लेन है वो जब राइज पर हाइट पर होता है, जब हाइट पर राइज हो रहा है तब आसपास का जो सीन है, नीचे का जो ग्राउंड है वो कैसा दिख रहा है और ग्राउंड का जो पूरा नेचुरल जो थिंग्स है उसे डिस्क्राइब किया है। लेकिन लास्ट में जब वो मैन के बारे में कहता है तो कि मैन के बारे में उन्हें क्लियर नहीं है कि मैन का नेचर कैसा है और मैन है एक दूसरे से क्यों हेट करते हैं, क्यों एक दूसरे में साथ में मिलजुल कर नहीं रहते। ओके, तो यहाँ पे हमारी जियोग्राफी लेसन पोएम है जो कंप्लीट होती है। सो गुड बाय एवरीवन।